दीपावली के त्योहार पर वैसे तो सभी ने माता महालक्ष्मी और भगवान श्री गणेश का पूजन अर्चन किया और सुख समृद्धि की कामना की, लेकिन उज्जैन जिले में कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां पर दीपावली पर अनोखी परंपरा का निर्वहन हुआ। गांव में दीपावली पर मां लक्ष्मी की पूजा करने की बजाय पूर्वजों की पूजा की गई। इस दौरान पूर्वजों के निमित्त तर्पण कर खीर और चूरमे का भोग लगाया गया। साथ ही पूर्वजों की याद में पीपल और घास की रस्सी भी बनाई गई, जिसे नदी में विसर्जित किया गया। उज्जैन जिले के नागदा स्थित ग्राम डाबरी में गुर्जर समाज के लोग एक अनोखी परंपरा का निर्वहन करते हैं। गांव के सरपंच नीलेश गुर्जर ने बताया कि लगभग 250 परिवार इस परंपरा का निर्वहन करते हैं। उन्होंने बताया कि गांव में एक ऐसी परंपरा है जिसके तहत 3 दिनों तक गांव का कोई भी व्यक्ति बाहर किसी भी व्यक्ति का चेहरा नहीं देखता और गांव में ही रहता है। इस दौरान गांव में प्रतिदिन व्यापार के लिए जाने वाले दूध को भी कहीं नहीं भेजा जाता और गाँव में ही इसे बांट दिया जाता है। इस परंपरा की विशेष बात यह है कि इस दीपावली पर गांव के लोगों ने माता लक्ष्मी की पूजा नहीं की, बल्कि अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण किया। इस पूजन के दौरान पितृ को खीर और चूरमे का भोग लगाया गया। साथ ही पुरुष वर्ग पीपल और घास से बनी रस्सी को पूर्वजों की याद में सुहाग पर्व पर पानी में विसर्जित करते हुए वंश वृद्धि की कामना करेंगे। नागदा के ग्राम डाबरी के साथ ही मंदसौर, नीमच, रतलाम से जुड़े कई गाँव में इस परंपरा का निर्वहन होता है। यह परंपरा काफी प्राचीन है, इसलिए डाबरी, सिमरौल, बरखेड़ी, रतलाम, नीमच, मंदसौर में 1000 से ज्यादा परिवार दिवाली पर माता महालक्ष्मी की बजाय पितरों के निमित्त पूजन अर्चन करते हैं। इस अनोखी परंपरा का निर्वहन करने के लिए गुर्जर समाज के लोग गाँव में ही रहेंगे और इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। अभी कोई भी व्यक्ति गाँव से बाहर नहीं जा रहा। साथ ही दूध और अन्य सामग्री भी विक्रय के लिए शहर में नहीं भेजी जाएगी। गाँव के लोगों का कहना है कि ये परंपरा इतनी अनोखी है कि इस दौरान किसी नए व्यक्ति को अपना चेहरा भी नहीं दिखाया जाता। ये जो पुरानी अनूठी परंपरा है जो काफ़ी सालों से चली आ रही है, तो गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं ये अब नए नए जैसे हम लोग को सिखाते जा रहे हैं कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो श्राद्ध मनाए जाते हैं जो शहर वगैरह में 16 श्राद्ध, तो इनका बताना था कि अपने जो श्राद्ध होते हैं गुजर समाज के, ये 3 दिन के श्राद्ध होते हैं जो धनतेरस से लागू होते हैं। इन 3 दिनों के लिए शहर मतलब गांव के कहीं आसपास के भी जाना, एक परंपरा है कि ब्राह्मण का मुंह नहीं देखते हैं समाज के लोग हमारे, कोई पुराना ऐसा इतिहास उसके कारण। तो हम 3 दिन तक, अब पहले क्या संख्या कम थी तो वो लोग खुद गांव में रहते थे, अब हर समाज की संख्या बढ़ गई है, तब समाज ने ऐसा निर्णय लिया कि अपन लोग ही शहर या आसपास गांव में जाओ अपन, ताकि अपन किसी को दिखना नहीं पड़े। तो हम 3 दिन तक गांव के आसपास ही अपने खेतों वगैरह में यहीं पर लोग रहते हैं और यही निवास करते हैं। उन लोगों से दिक्कत भी नहीं है, जिस गांव में ज़्यादा वो रहते हैं तो गुजर लोग बैठे, गुजर ज़्यादा तो वो बैठ जाते, कोई दिक्कत नहीं उन लोगों से, ब्राह्मण से कोई दिक्कत नहीं है। वो परंपरा चल रही है हमारे, वैसी कोई दिक्कत नहीं है उनसे। जो ज़्यादा रहते हैं गाँव में वो, तो अब जैसे हमारे गाँव में है तो उनका डंडा चला हमको संभालना, हमारा ऐसे कोई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।